गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। प्रीवियस क्लास में आपने ये देखा था कि हमने रिलेशन के टाइप्स आपको बताए थे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन का मतलब एक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है एरो डायग्राम से, ठीक है। फंक्शन क्या मैपिंग होता है, ये सारी बातें हम लोग इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए फंक्शन जो होता है, फंक्शन एक दो सेट मतलब हमें क्या करना पड़ता है, हमें बेटा दो नॉन एम्प्टी सेट लेने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक। देन एफ इज द फंक्शन ए टू बी इज set to be a function if every element of set A has a unique image in B। इसका मतलब होता है कि जैसे मैं एक एरो डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है, क्या बेटा, 1 2 3, ठीक है। यहाँ मैंने लिया A B एंड C। इसका मतलब है कि और यहाँ मैंने क्या लिया बेटा, D ले लिया। तो जैसे 1 का रिलेशन किससे हो गया भाई, 1 जो है फंक्शनली अटैच है किससे, ये सेट A है बेटा, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट B है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसे कहेंगे f इज़ अ फंक्शन A टू B। क्यों कहेंगे मैं बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि 1 का रिलेशन A से हो गया, 2 का रिलेशन किससे हो गया बेटा, B से, 3 का रिलेशन किससे हो गया, C से हो गया, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब फंक्शन का डेफिनेशन यही है क्या कि इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज, एक यूनिक इमेज बनना चाहिए सेट बी में, ठीक है। रिलेशन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। रिलेशन में इट इज़ नॉट अ कंपल्सन, रिलेशन में ये बात मतलब कंपल्सन नहीं है कि सेट ए के सभी एलिमेंट का यहाँ पे इमेज होना चाहिए। लेकिन फंक्शन में ऐसा है कि भाई सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में कैसा होना चाहिए, एक इमेज फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। तो जिस तरीके से हम लोग, जैसे क्या होता है, जैसे एक बटन का केवल एक काम होना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे मान लो वन क्या एक बटन का काम कर रहा है, एक नॉर्मली हम लोग समझते हैं भाई। अगर जैसे मान लो फ़ैन है तो फ़ैन जैसे फ़ैन का बटन अलग होगा, ठीक है, ट्यूबलाइट बटन अलग होगा, लेकिन उसका फंक्शन क्या होगा, केवल एक होगा ना भाई। अगर आप ट्यूबलाइट अगर आप जलाते हैं तो ऑब्वियस बात ट्यूबलाइट का जलना ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं उनको एक तरीके से डोमेन कहा जाता है। फंक्शन के अंदर क्या होता है, सेट ए के जो एलिमेंट हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, मतलब सेट ए के एलिमेंट अगर देखा जाए तो क्या क्या हो गए सर, सेट ए के एलिमेंट हो गए सर 1 2 एंड 3, ठीक है। जो सेट ए के एलिमेंट होंगे उन्हें बोला जाता है क्या बेटा, उन्हें फंक्शन के अंदर बोला जाता है क्या, डोमेन कहा जाता है, ठीक। या इन्हें एक दूसरा नाम बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें बोल सकते हैं हम लोग क्या, प्री इमेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन्हें प्री इमेज बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। उसी तरीके से जो सेट बी होता है, सेट बी के जो एलिमेंट होंगे, जैसे सेट बी के एलिमेंट अगर देखा जाए तो देखो सेट बी के एलिमेंट में देखो प्री इमेज किसको बोला जाता है। देखो ए का प्री इमेज क्या है बेटा, 1 है, बी का प्री इमेज क्या है, 2 है, सी का प्री इमेज क्या है, 3 है। उसी तरीके से 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी और 3 का इमेज क्या है, सी है। लेकिन अगर मैं डी को अगर देखूँ तो सेट बी का एक एलिमेंट डी ऐसा है जिसका कोई भी प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये जो है फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की पहली कंडीशन यही होती है कि जो सेट ए होता है उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट का एक इमेज इधर फॉर्म होना चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा यहाँ पे बचना नहीं चाहिए, नहीं तो वो सेट नहीं तो वो एक फंक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सेट बी में अगर मैं जाता हूँ तो सेट बी के टोटल एलिमेंट होते हैं क्या बेटा, ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये टोटल जो एलिमेंट होते हैं इनको बोला जाता है क्या बेटा, इन्हें सेट बी के ही एलिमेंट को कहा जाता है कोडोमेन। क्या कहा जाता है भाई, इन्हें कहा जाता है बेटा कोडोमेन कहा जाता है। और इसे इन शॉर्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी और कॉमा डी। अब रही बात सर रेंज क्या होता है, यहाँ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा डोमेन रेंज, ये भी क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे इस सेट को लेके मैंने क्या बता दिया आपको, डोमेन बता दिया। इस सेट को लेके मैंने क्या बता दिया आपको, कोडोमेन बता दिया। अगला नेक्स्ट है क्या बेटा, रेंज। क्या होता है रेंज, रेंज को ही फंक्शन की फॉर्म में क्या कहा जाता है बेटा, इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमेज, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है क्या, रेंज ऑफ एफ, मतलब कि फंक्शन का रेंज क्या है। तो फंक्शन का रेंज क्या होगा, जिसका इमेज फॉर्म होगा। इमेज किसका फॉर्म हुआ है सर, ए, उसके बाद सर बी और उसके बाद सर सी। देख रहे हैं आप, जो रेंज है देखिए ए बी सी। क्यों ऐसा है, मैंने डी क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि डी का कोई भी प्री इमेज यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई।
इसका मतलब आपने ये देखा कि अगर हम लोग फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे ये बता दूँ, अगर मैं यहाँ के फंक्शन के सेट को लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा, पहला बनेगा 1, A, दूसरा बनेगा क्या बेटा, दूसरा बनेगा 2, B और तीसरा बनेगा 3, C। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ आप देखेंगे जो पहला एलिमेंट है सबका, वो सब क्या है, वो प्री इमेज है, और जो दूसरा एलिमेंट है क्या है बेटा, वो आपका क्या है, वो इमेज फॉर्म कर रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक ये समझ गए। तो फंक्शन और रिलेशन में यही मेन डिफरेंस है भाई, कि फंक्शन वो होता है जो सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज फॉर्म करता है। अगर यहाँ पे कोई भी सिंगल एलिमेंट अगर बच जाता है तो वो एक फंक्शन को नहीं बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ मान लो थोड़ा क्लियर हो गई। अब इसके आगे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इसी बेस पे, फिर मैं आपको समझाता हूँ और भी चीज़ें कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखिए यहाँ मान लो कोई एक न्यूमेरिकल है, दिया क्या दिया गया है बेटा, कि लेट ए दिया है, बी दिया है। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एक रफली पहले एक एरो डायग्राम में सेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ सेट मतलब ए है और यहाँ क्या है बेटा, बी है, यहाँ है 1, 2, 3 एंड 4 है, फिर यहाँ बेटा 1, 4, उसके बाद फिर 9, फिर 16 और फिर 25। चलो ठीक है, यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब मुझे पता है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है सर, एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, ये समझते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया बेटा, एक्स स्क्वायर दिया है। अगर मैं सेट ए के एलिमेंट को प्लेस करूँगा अब, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ये क्या है बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो एफ इज़ द फंक्शन ए टू बी है ना, ए टू बी है। तो अगर मैं एक्स इक्वल टू यहाँ प्लेस कर, देखो ध्यान से, एक्स इक्वल टू मैं 1 प्लेस करता हूँ 1, तो मुझे पता है ऑब्वियस बात है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 स्क्वायर, मतलब क्या हो गया आपका 1 आया। तो एक तरीके से एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वाई बोलते हैं। तो ये मुझे वाई इक्वल टू क्या मिल गया सर, 1 मिल गया। उसी तरीके से मैं एक्स इक्वल टू जब मैं 2 प्लेस करूँगा इसी के अंदर, तो वाई इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा भाई, 2 प्लेस करूँगा, 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा सर, 4 मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो मिला सॉरी ऊपर है वो, ठीक है, पहला जो हमें मिला है वो ये मिला है कि भाई 1, 1 मिला। दूसरा जो मिला वो मुझे 2, 4 मिला। आगे देखते जाइए आप। इफ़ एक्स इक्वल टू अगर मैं 3 प्लेस करता हूँ तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे भाई, 3 3 जा क्या हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा क्या आएगा, 9 आएगा। तो मुझे मिला क्या, 3, 9 मिल गया। उसी तरीके से अगर मैं एक्स इक्वल टू अगर मैं 4 प्लेस करता हूँ 4, तो वाई इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा भाई, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 16। ठीक, यहाँ तक समझा। अब क्या मैं x इक्वल टू 5 प्लेस कर सकता हूँ सर, नहीं प्लेस कर सकते आप। क्यों नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि 5 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा मिला वो क्या मिला, वो मुझे 4, 16 मिला। तो चलो ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक एरो डायग्राम से बना लेते हैं। तो 1 का इमेज क्या मिला सर, 1 मिला। 2 का इमेज क्या मिला सर, 4 मिला। 3 का इमेज क्या मिला सर, 9 मिला। और 4 का इमेज क्या मिला, 16 मिला। ठीक, इसका मतलब है, तो ये तो हो गया क्या, एक फंक्शन किस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे अगर मैं डोमेन रेंज इसकी बात करूँ अगर, तो यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है भाई, जिसका इमेज प्री इमेज फॉर्म हुआ है। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया सर, 1, 2, 3 एंड 4। और सर रेंज ऑफ एफ क्या होगा, ये भी नोट कर लेते हैं सर, जिसका इमेज फॉर्म हुआ है। इमेज किसका फॉर्म हुआ सर, 1, 4, 9 और 16। उसी तरीके से सर को डोमेन ऑफ एफ क्या हुआ है, को डोमेन क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन। क्या है भाई, 1, 4, 9, 16 और 25। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रॉब्लम से मैंने ये चीज़ों को आपको बताया। ठीक है, कि ये किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये चीज़ें एकदम क्लियर हैं, आशा करता हूँ ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा कंडीशन समझ लेते हैं कि कौन कौन फंक्शन नहीं होंगे, जैसे केसेस बना लेते हैं। ठीक है, इसको मुझे रफ करना होगा तुरंत। देखिए मैं आपको एरो डायग्राम से सिखा देता हूँ कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं हम लोग। मैं उसको थोड़ा सा नोट पॉइंट के अंदर केस बना के आपको सिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या बताया बेटा, केस 1 में मैं ऐसे लेता हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने एक सेट ए लिया, मैंने एक सेट बी लिया। ठीक, यहाँ मैंने रखा 1, 2, 3, 4। मैं यहाँ रखा क्या, ए बी सी। मैंने 1 का इससे किया, ठीक, मैंने 2 का इससे किया, मैंने 3 का इससे किया। लेकिन सेट ए में 4 क्या है बेटा, लेफ्ट कर दिया। 4 क्या है, लेफ्ट कर दिया। ठीक, 4 का कोई भी इमेज बी के अंदर फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन।
या मैं इसे क्रॉस भी लिख देता हूँ तब भी आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? सर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2, जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ 1 2 3, ठीक। फिर मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे A B और C, ठीक। 1 का भी इमेज B बन रहा है, 2 का भी इमेज B बन रहा है और 3 का भी इमेज क्या बन रहा है, B बन रहा है। मतलब लेकिन अगर देखा जाए तो केवल एक ही इमेज फॉर्म हो रहा है। मतलब B का कितने प्री इमेज बने, 1 2 3। तो अगर सेट के हिसाब से, अगर रूल के हिसाब से, फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है, हैव अ इमेज इन B, हैव अ यूनिक इमेज इन B। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 2 3 का क्या बना, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया ना। अगर यहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है मतलब ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। क्योंकि सेट ए के कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनका कि इमेज फॉर्म ना हुआ हो। सेट बी के एलिमेंट छूट सकते हैं लेकिन सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन है। केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए ये थोड़ा सा समझना है आपको भाई। केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट ए लिया, दूसरा सेट मैंने क्या लिया बेटा, बी लिया। मैं लिखा यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4, जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वही लेता हूँ, 1 2 3। मैंने यहाँ लिखा क्या, A, मैंने यहाँ लिखा B, मैंने यहाँ लिखा क्या, C, ठीक। 1 का रिलेशन इससे, ठीक, और 2 जो है वो B से बिलोंग कर रहा है और 2 जो है वो C से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया एक केस, ये बता देता हूँ मैं। और एक केस और लेता हूँ मैं, यहाँ पे मान लो D ले लेता हूँ, D, ठीक है। और 3 जो है वो D से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि भाई डेफिनेशन के हिसाब से सर ने जो सिखाया कि भाई सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज फॉर्म होना चाहिए। तो 1 2 3 तीनों का एक इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो भाई 2 के इमेज कितने फॉर्म हो गए, सर 2 हो गए। देखो इमेज और प्री इमेज में अंतर समझ लीजिए आप। देखो प्री इमेज जो है, प्री इमेज मतलब सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट जो होंगे वही प्री इमेज बनाएंगे और सेट बी के एलिमेंट जो बनेंगे वो इमेज बनाएंगे। तो यहाँ जो 2 वाला जो एलिमेंट है उसके 2 इमेज फॉर्म हो रहे हैं, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन को प्रूफ नहीं करता है। क्यों कह रहा है, क्या हैज़ आ यूनिक, ये लाइन समझिए आप, हैज़ आ यूनिक इमेज इन बी। तो क्या 2 का यहाँ पे कोई यूनिक इमेज बन रहा है, ये तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो यूनिक कहाँ रह गया। इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन सर नहीं है, सर ये फंक्शन नहीं है। केस नंबर 4 देखिए, लास्ट है और इसको समझा देते हैं आपको। केस नंबर 4 क्या है, देखिए ध्यान से। एक सेट ए है बेटा, एक सेट हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वही 1 2 3, उसी तरीके से यहाँ लिख देता हूँ A B C और D, ठीक है। उसके बाद 1 A से हो गया, 2 A से हो गया, 3 C से हो गया। अब क्या ये फंक्शन है, देखो ध्यान से इधर डेफिनेशन क्या कहती है, सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज फॉर्म होना चाहिए, यो भी यूनिक। तो यूनिक है और सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट बचा भी नहीं है कि जिसका इमेज फॉर्म ना हो, ये भी क्लियर है। लेकिन सेट बी के ये कंपल्सन नहीं है कि सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज बनना चाहिए, ठीक। इसका मतलब क्या है कि अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, फंक्शन डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ें क्या है बेटा, ये चीज़ें सही हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये फंक्शनली ए टू बी क्या है, रिलेट कर रहा है और ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखो ये चारों वेन डायग्राम से, एक तरीके से एरो डायग्राम से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि भाई फंक्शन कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आप ये बात, मेरी बात समझ लीजिए। अगर किसी बच्चों को इमेज और प्री इमेज में अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ से फिर से देख ले कि देखो अगर ये फंक्शन है बेटा तो 1 2 3, ठीक है, जो फंक्शनली रिलेट कर रहा है बेटा वो क्या है, वो प्री इमेज होता है। मतलब सेट ए के एलिमेंट जो डोमेन होता है बेटा, फंक्शन में जो डोमेन होता है वही क्या होता है, वही प्री इमेज होता है। और रेंज जो होता है, जो एक यूनिक इमेज जो फॉर्म होता है, जैसे 1 का ए एक यूनिक इमेज है तो ए क्या है, ए इज़ द इमेज ऑफ 1, बी इज़ द इमेज ऑफ 2, सी इज़ द इमेज ऑफ 3, अब 3 इज़ द प्री इमेज ऑफ सी, 2 इज़ द प्री इमेज ऑफ बी, 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ ए, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो सेट ए के ये जो तीनों एलिमेंट हैं, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, ये जो तीनों एलिमेंट हैं बेटा इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है प्री इमेज। क्या कहा जाता है भाई, इन्हें कहा जाता है प्री इमेज। और ये जो तीनों सेट हैं, ये जो तीनों एलिमेंट हैं इन्हें कहा जाता है बेटा क्या, इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें इमेज कहा जाता है। तो ये है प्री इमेज, ये है प्री इमेज और ये क्या है बेटा, इमेज,
तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। आशा करता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल समझ में आई हैं। अगर आई हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर इस क्वेश्चन को लेके या फिर इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक छोटे से लेक्चर में मैं आपको ये सिखा दूं भाई फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा या नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा बेटा, वो टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर रहेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको भी आप देखिए। थैंक यू।